नमस्कार। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका सीमा साव। आज मैं 11वीं के आरोह पुस्तक के काव्य भाग के प्रथम पाठ कबीर पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए हम कबीर के बारे में जानें। कवि परिचय। कबीर कबीरदास का नाम संत कवियों में सर्वोपरि है। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक विचारधाराएं उत्पन्न हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में बनारसी उत्तर प्रदेश के लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। कबीरदास ने स्वयं को काशी का जुलाहा कहा है। इनके विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ये स्वयं कहते हैं, ससी कागद छुओ नहीं कलम गाढ़ी नहीं हाथ। इन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। वे कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। इनका देहवास 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। इनकी रचनाएं कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक नामक पुस्तक है, जिसमें साखी, शबद एवं रामायणी संकलित है। तो ये रहा कबीरदास के रचनाएं। अब उनकी साहित्य परिचय। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन पर नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और मानवता का समर्थन करते थे। कबीर घुमक्कड़ थे, इसलिए इनकी भाषा में उत्तर भारत की अनेक बोलियों के शब्द पाए जाते हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावित ढंग से कह देने के हिमायती थे। कबीर के पद। आइए इन पदों को गायन शैली में पढ़ते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भारे, एक ही कोहरा साना। जैसी बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूप है सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना। आइए इसके अर्थ को जानते हैं। एक का अर्थ है परमात्मा, दो ही का अर्थ है दो, तीन ही का अर्थ है उनको, दोजक का अर्थ है नरक, नाहिन का अर्थ है नहीं, समाना का अर्थ है व्याप, खाक का अर्थ है मिट्टी, गढ़े का अर्थ है रचे, बाढ़े का अर्थ है बर्तन, कोहरा का अर्थ है कुम्हार, साना का अर्थ है मिलाया या साना, बाढ़ी का अर्थ है बढ़ही, काष्ठ का अर्थ है लकड़ी, घटी का अर्थ है घड़ा, अंतरी का अर्थ है भीतर, धरे का अर्थ है रखे, स्वरूपे का अर्थ है स्वरूप, लुभाना का अर्थ है लुब्ध हो जाना, गर्बाना का अर्थ है गर्व करना, निर्भय का अर्थ है निडर होना। इस प्रकार
प्रकार शब्दार्थ पूरे हुए। अब हम पद को पढ़ते हुए अर्थ को समझेंगे। हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ ईश्वर को एक ही मानता हूँ। एक यहाँ पे ईश्वर है और दूसरा एक का अर्थ है संख्या। मैं ईश्वर को एक ही जानता हूँ। दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कह रहे जो लोग ईश्वर को दो कहते हैं, दो ही अर्थात दो कहते हैं, दो जग अर्थात वो नरक के समान है, उनके अनुसार ईश्वर एक ही है, ज्योति बिंदु समान। ईश्वर एक है। कह रहे एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। कह रहे संसार जो है ना वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 तत्व हैं इस प्रकार, जैसे हवा, पानी, अग्नि, आकाश और धरती। जिस प्रकार 5 तत्वों से मिलकर संसार बना है, उसी एक ही परमात्मा की ज्योति ही समस्त संसार में व्याप्त है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। तो यहाँ पे कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से तरह तरह के बर्तन बनाता है, कोहरा अर्थात कुम्हार सानता है मिट्टी और एक ही प्रकार के बर्तन बनाता है, वैसे ही हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है, जिनका निर्माण ईश्वर ने किया है। और जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी के तरह तरह के सामान बनाता है, किंतु उसके अंदर निहित अग्नि को वो नहीं काट पाता। इसी तरह आत्मा अजर और अविनाशी है। सब घटी अंतर तू ही व्यापत धरे स्वरूप सोई। कह रहे हैं कि अर्थात हे ईश्वर तुम एक हो, तुम सब जगह व्याप्त हो। उसी प्रकार माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कह रहे हे कबीरदास जी कहते हैं हे मनुष्य, तुम इस मोह माया रूपी जाल में पड़े हुए हो और इससे निकलना भी नहीं चाहते, और इसमें रहकर तुम गर्व करते हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं व्यापता। आइए अब कबीर की पंक्तियों की कुछ विशेषता जान लें। कबीर की वाणी में प्रखर आत्मविश्वास है। वे अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं हम तो एक एक और कहे कबीर दीवाना, तथा निर्भीकता दर्शनीय है। ब्रह्म की एकता और उसी से जगत के सृजन का विचार सबलता से व्याप्त हुआ है। यहाँ पे एक एक में यमक अलंकार है। एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे एक का अर्थ है संख्या में एक। जैसे बाढ़ी से लेकर काटे कोई तक में उदाहरण अलंकार है। बढ़ई लकड़ी और आग का उदाहरण अत्यंत प्रभाविक और सटीक बन पड़ा है। खाक और कोहरा में रूपकातिशोक्ति अलंकार है। खाक पंच तत्वों के लिए और कोहरा ईश्वर के लिए आया है। अनुप्रास की छटा दर्शनीय है। उदाहरणतया जिन नहीं पहचाना, काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, नर गरबाना कहे कबीर दीवाना। फिर क्या है, यह पद पूरी तरह से गेय संगीतात्मक है। संबोधन शैली के कारण इसमें सजीवता आ गई है। अर्थात इस प्रकार हमने कबीर के पहले पद का काव्य सौंदर्य को भी भली भांति